वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो 11th क्लास के बच्चों के लिए अकाउंटेंसी के फर्स्ट चैप्टर के साथ विच इज़ अ थ्योरेटिकल चैप्टर हम आज आपके सामने आए हैं बेटे। ठीक है, आपके लिए एक ये नया कंसेप्ट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, आपने अकाउंट्स लिया है तो अकाउंट्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग। ठीक है, वाई यू आर टेकिंग अकाउंट्स, जब तक उसका मीनिंग ही नहीं पता। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर विच इज़ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखते हैं मीनिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। ठीक है, अभी आपको ये कोई भी वर्ड समझ नहीं आया होगा। रीजन इज व्हाट, क्योंकि अकाउंट्स आपके लिए एक न्यू सब्जेक्ट है। तो चलिए समझते हैं अकाउंटिंग क्या है बेटे। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सिस्टमेटिक मीन्स कोई भी काम जब एक वे में किया जाता है, एक प्रोसेस में किया जाता है, एक तरीके से किया जाता है कि भाई पहले आप प्राइमरी में पढ़ेंगे, फिर आप फर्स्ट में आएंगे, फिर आप सेकंड में आएंगे, फिर आप थर्ड में आएंगे, एक प्रोसेस में आएंगे ना। ऐसा तो नहीं ना सीधा कि प्राइमरी के बाद आप सीधा 10th के एग्जाम देते, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अकाउंटिंग भी एक क्या है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है। यहाँ पे सारा काम एक सिस्टमेटिक वे में किया जाता है। अब प्रोसेस किस चीज की है, ऑफ आइडेंटिफाइंग। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग मतलब पहचानना, कि हमें ट्रांजेक्शन्स को क्या करना होता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है ट्रांजेक्शन्स को, डेट इज आइडेंटिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको हर चीज एग्जाम्पल से समझाऊंगी। ठीक है, मान लीजिए कि एक पर्सन है और उसने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। सपोज वो पनीर बनाने का बिजनेस स्टार्ट करता है। ठीक है, तो उसने क्या किया कि पनीर परचेज किया, परचेज मिल्क, मिल्क से पनीर बनाता है फॉर एग्जाम्पल। तो उसने क्या किया, मिल्क परचेज किया। मिल्क परचेज करने के बाद उसने उसको पनीर में प्रोसेस किया। उसने एक मोबाइल फ़ोन लिया ऐसे ही अपनी ट्रांजेक्शन्स के लिए फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, ही परचेज अ मोबाइल फ़ोन। मिल्क परचेज किया सपोज 5000 रुपीज़ का, जिससे वो पनीर बनाएगा। उसने अपनी शॉप के लिए एक मोबाइल फ़ोन लिया। अब बाई चांस ड्यू टू कोविड उसके बिजनेस को हो गया नुकसान और उसका बिजनेस हो गया बंद। ठीक है, तो या बहुत ज़्यादा उसको लॉस हो गया। अब लोग कोई पनीर खरीदने आने नहीं चाहता, लोग कहते हैं हम भाई घर पे बना लेंगे, कोविड है। ऐसा हुआ था ना कोविड के दौरान, इसलिए कोविड को लेके समझा रही हूँ, वैसे कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो सपोज उसको बिजनेस में लॉस हो गया 2000 रुपीज़ का। ठीक है, अब उसका कोई सामान ज़्यादा सारा पनीर बिक नहीं रहा। पहले 5,000 का पनीर बिक जाता था, अब नहीं बिक पा रहा है। मोबाइल फ़ोन की कॉस्ट भी लिख देती हूँ, सपोज उसने 10,000 का मोबाइल फ़ोन लिया था। ओके, चलिए अब हमें क्या करना होता है अकाउंट में, सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई किसको करना है, ट्रांजेक्शन्स को, कि भाई इसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन, 3 ट्रांजेक्शन्स उसने करी एक बिजनेस को चलाने के लिए, और उसमें बोले बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कौन सी हैं। तो आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये परचेज मिल्क भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है, और कोविड की वजह से जो उसको लॉस हो रहा है, मुझे नहीं पता कितने का लॉस हो रहा है, मैं इस अमाउंट को ही हटा देती हूँ, तो ये भी तो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है ना। तो हमने क्या किया, ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई किया। मोबाइल फ़ोन तो उसने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है, तो पर्सनल यूज़ के लिए ली गई चीज़ जो है वो हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर नहीं आएगी। ठीक है, ये बात समझ आई। तो ट्रांजेक्शन हमने 3 ट्रांजेक्शन में से आइडेंटिफाई करी कि भाई लॉस हुआ बिजनेस को हुआ है, मिल्क परचेज किया है बिजनेस के लिए किया है। तो ये 2 चीज़ें हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गई। तो आइडेंटिफाइंग का मतलब समझ आ गया। तो सबसे पहले हम चीज़ों को पहचानते हैं कि विच आर रिलेटेड विद आवर बिजनेस। सेकंड क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। मेजर मतलब, अब मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन अकाउंटिंग विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। तो अब मनी में मैं सिर्फ मिल्क को मेजर कर सकती हूँ, तो मेरी मेजरिंग ट्रांजेक्शन हो गई 5000 रुपीज़ वाली, यानी कि परचेज मिल्क। बात समझ आई। आइडेंटिफाई 2 करी थी मैंने बिजनेस ट्रांजेक्शन के तौर पे, बट जिसको मैं मेजर कर सकती हूँ ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, उस ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पे क्या लेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन मानेंगे, क्योंकि इट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। तो आई होप मेजरिंग का मतलब समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, थर्ड इज रिकॉर्डिंग। अब हमें क्या करना होता है, जब हमने कोई चीज परचेज करी तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ प्राइमरी बुक्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
जिसको कि हम प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। इसमें 2 बुक्स आती हैं, आगे पढ़ेंगे वैसे हम, बुक कीपिंग एंड जर्नल। तो जर्नल और बुक कीपिंग में यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन जब इफेक्ट में आई तो उसको सबसे पहली बार जहां रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर है? बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, फिर उन ट्रांजेक्शन को लेना विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, देन रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जहां भी फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड की जाएंगी। देन क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग के अंदर आ जाता है हमारा लेजर्स, कि जब हमने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया अब हम ट्रांजेक्शन्स को सेपरेट सेपरेट लेजर्स में डालेंगे। लेजर्स का मतलब होता है कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग में सारी ट्रांजेक्शन्स एक जगह लिखी गई हैं। अब मैं परचेज की ट्रांजेक्शन को परचेज बुक में, सेल्स की ट्रांजेक्शन को सेल्स अकाउंट में, सॉरी अकाउंट में, बुक सारी इसी में आ जाती हैं। कैश ट्रांजेक्शन्स को कैश अकाउंट में, क्रेडिटर्स को क्रेडिटर्स अकाउंट में, डेटर्स जो भी डेटर्स हुए हैं मेरे, मतलब जो भी मैंने क्रेडिट सेल्स करी हैं उनको डेटर्स अकाउंट में। इस तरह से मैं हर ट्रांजेक्शन को क्या कर दूंगी, जो भी मैंने रिकॉर्ड करी उसको क्लासीफाई कर दूंगी अंडर डिफरेंट हेड्स। ठीक है, जिसको कि हम लेजर्स बोलते हैं। क्लासिफिकेशन के बाद अब हम क्या करेंगे, उसको समराइज करेंगे। समराइज मतलब प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट मतलब ट्रेडिंग, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, सारा हमारा समराइजिंग के अंदर आता है, ताकि हम इस समराइज करने के बाद हम उससे क्या कर सकें, इंटरप्रिटेट कर सकें, मतलब कुछ रिजल्ट फाइंड आउट कर सकें, कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकें। और उस इंफॉर्मेशन को फिर हम क्या कर देते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं। कम्युनिकेट करना मतलब बता देना। किसको बताते हैं, टू द फाइनेंशियल, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। यूजर्स को क्या करना, उसके बाद इंफॉर्मेशन को बता देना, कम्युनिकेट कर देना। अब यूजर्स कौन हो सकते हैं इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट एक आइडिया के लिए बता दूं, यूजर्स जिनके लिए भी वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल है, ओनर हो गया, मैनेजमेंट हो गई, एम्प्लॉयज हो गए। ठीक है, अगर हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो क्रेडिटर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए हु वांट टू इन्वेस्ट इन आवर कंपनी, गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स भी होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना। इसके अलावा हमारे डेटर्स हो गए, ये सब हमारे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। मैनेजमेंट हो गई हु आर गोइंग टू मेक पॉलिसीज अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, क्योंकि अगर डेफिनेशन क्लियर है तो प्रोसेस में भी यही वर्ड्स आएंगे तो आपको वो भी अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक, दोबारा देख लीजिए, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मतलब ट्रांजेक्शन्स को पहचानना, मेजरिंग मतलब मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, recording in a books of accounts, a primary book of account called journal and cash book, purchase book, all that. Classifying in way of ledger under the different heads. Then summarizing, with the help of ledger we summarize all the information in form of trial balance, trading, profit and loss and balance sheet. And interpreted matlab find out the meaningful information, find out the result from that summarizing way, and then communicate this financial information to the users. ठीक है, आई होप दिस डेफिनेशन इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होती है हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, वाई वी प्रिपेयर, वाई वी डू अकाउंटिंग, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, क्यों कर रहे हैं हम अकाउंटिंग। सबसे फर्स्ट, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। द फर्स्ट पॉइंट इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू रिकॉर्ड अकाउंटिंग, टू मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हमें क्या करना पड़ता है, पहला ही मेन पर्पज है कि हम अकाउंट्स के जो भी हमने एंट्रीज करी, जो भी ट्रांजेक्शन्स करी, हमें उसको क्या करना है, उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। अभी हमने बताया कि हम क्लासिफिकेशन के बाद क्या कर रहे हैं, समराइजिंग कर रहे हैं। तो समराइजिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस, कि भाई एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कुछ तो पता लगाएंगे ना। वाई वी आर डूइंग बिजनेस, टू गेन प्रॉफिट और लॉस। बिजनेस इसीलिए किया जाता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू गेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये पता लगाना ही बिजनेस का क्या है, फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है बेटे बैलेंस शीट से। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और बैलेंस शीट हमें बताती है किसी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एक बिजनेस के पास उसकी अपनी एसेट्स कितनी है, और लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज होती है विच जो उनको दूसरे पर्सन को पे करनी है। ठीक है, वो लाइबिलिटीज हैं, जो अपना है वो एसेट है। ठीक है,
अगर मैंने घर लिया हुआ है तो घर अगर मेरा खुद का खरीदा हुआ है तो वो मेरी एसेट हो गई, और अगर मैंने रेंट पे लिया हुआ है तो मुझे उसका किराया देना है तो वो मेरा क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गई। ठीक है, बात समझ आ रही है? अगर मैं फर्नीचर को या किसी चीज़ को, मतलब मान लो मैं लोन पे ले रही हूँ घर, अगर मैंने खुद परचेज कर लिया सारी पेमेंट देके तो एसेट, और अगर मैंने इंस्टॉलमेंट्स पे लिया हुआ है तो जब तक इंस्टॉलमेंट्स पूरी नहीं हो जाती वो मेरी लाइबिलिटी रहेगी। आई होप क्लियर हुआ होगा एसेट लाइबिलिटी। तो एसेट और लाइबिलिटी बैलेंस शीट किसी चीज़ की भी फॉर्म की क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। तो द थर्ड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। अभी बताया कि कोई भी इंफॉर्मेशन, जो भी हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, ये किसको हेल्प करती है? अभी यूजर्स में बताया था मैंने, मैनेजमेंट को भी हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है भाई? मैनेजमेंट को पता चल जाता है कि हम ड्यूरिंग द ईयर्स हमारे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, लॉसेज हो रहे हैं, अगर लॉस हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, वो फाइंड आउट करते हैं इसके बाद इसी इंफॉर्मेशन से। अगर प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो हाउ वी इंक्रीज आर प्रॉफिट्स। मैनेजमेंट की सारी पॉलिसीज जो भी वो बनाते हैं, ठीक है, वो सब ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनाते हैं। अगर हमें पिछले साल प्रॉफिट ज़्यादा हुआ था और ड्यूरिंग द ईयर कम हुआ करंट ईयर में, तो फर्म देखते हैं भाई क्या रीज़न रहा इस चीज़ का, हमारे अगर एक्सपेंसेस बढ़े हैं तो एक्सपेंसेस क्यों बढ़े हैं। तो इस तरह से ये मैनेजमेंट को हेल्प करती है। फिर प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, ये बात हम पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव है इसका एक, या अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव भी है कि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूजर्स तक पहुंचाना। फिर प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, जब हम एसेट्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं तो एसेट्स क्या हो जाती है, प्रोटेक्ट हो जाती है। कोई चीज़ अगर कहीं गायब होगी, कहीं चोरी हो जाए, कहीं खो जाए, तो उसके बारे में पता चल जाएगा कि भाई ये हमारी एसेट थी, हमारे पास थी अवेलेबल, अब नहीं है तो कहाँ गई। ठीक है, तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी बाइज्ड होने के चांसेस नहीं रहते किसी के भी, क्योंकि हम हर चीज़ को बिजनेस में अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो आई होप दीज ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर टू यू ऑल। चलिए आगे चलते हैं। देन फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन क्या है? अब आप अगर इसके मीनिंग समझ गए हो तो मीनिंग से इसके ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, रोल्स, एडवांटेजेस सब आपको कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, और इवन यू कैन राइट इट डाउन बाय योर ओन सेल्फ। चलिए, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो सबसे पहले वही अकाउंटिंग का मेन फंक्शन है कि हमें हर अकाउंटिंग रिकॉर्ड को हम एक सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन करते हैं, ये इसका एक फंक्शन हो गया। ठीक है, फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना, जिसको हम समराइजिंग बोलते हैं, ये भी इसका एक फंक्शन है। मतलब इसमें हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड ऑल दैट। अच्छा, उसके बाद हमारा थर्ड आता है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, कि कई बार लीगली भी ये चीज़ ज़रूरी होती है कि भाई हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करें। ये लीगली ज़रूरी है बिजनेस के लिए, ताकि सही रूप से इनका टैक्सेस कितना बनता है, अगर सेल्स टैक्स है तो जीएसटी वगैरह कैसे कैलकुलेट हो, सेल्स टैक्स, इनवॉइस, है ना, ये सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट पर्पस से भी, मतलब लीगल पर्पस से भी हमें अकाउंटिंग का ये फंक्शन है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, बार बार पॉइंट रिपीट हो रहा है और हर जगह मिलेगा आपको। और असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, दीज आर टू कॉमन पॉइंट्स विच वी आर डूइंग सेकेंड टाइम, है ना। हमने ये चीज़ ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ी और इसके बाद हमारे सीधा ये पॉइंट फंक्शंस में भी आ रहे हैं, और अगर आप देखोगे रोल में, एडवांटेजेस में, सब जगह आपको ये फंक्शंस मिलेंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक फिलहाल कंप्लीटली समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो बेटे आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वी विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में इसी के कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। गुड डे।